हाय एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एंशियंट हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था कि अपना यूपीएससी में एंशियंट हिस्ट्री का क्या सिलेबस है एंड बेसिकली हिस्ट्री क्या है एंड व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। हम लोगों ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया था अपना फर्स्ट लेक्चर में। अब हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे प्री हिस्ट्री से। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि भाई प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री है, एंड हमने ये चेक किया था कि क्लासिफिकेशन जो है वो किस बेस पर है। वो सब कुछ आप चेक कर सकते हो इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एंशियंट हिस्ट्री। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्री हिस्ट्री से। उससे पहले मैं एक बेसिक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ जो है ना, उसको बस आपको एक बार बता देती हूँ भाई क्या था ऐसे। मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एंड वो बेसिकली ज्योग्राफी का पार्ट है, बट क्योंकि सिलेबस में कुछ बुक्स में दे रखा है तो मैं आपको बस ब्रीफ इंट्रो दूंगी उस चीज़ का। तो क्रिएशन ऑफ जो यूनिवर्स जो है वो 13.5 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। एंड यूनिवर्स की क्रिएशन की बहुत सारी थ्योरीज है। वन ऑफ देम इज बिग बैंग थ्योरी, जो कि आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप। तो यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ, उसके बाद क्रिएशन ऑफ सोलर सिस्टम हुआ, उसके बाद अपनी अर्थ बनी। अर्थ कब बनी? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद अर्थ पर लाइफ आई। लाइफ कब आई अर्थ के ऊपर? 3.5 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद जो पहली मतलब ह्यूमन लाइक स्पीसीज थी अर्थ के ऊपर वो थी होमिनिड्स। होमिनिड्स आई अर्थ के ऊपर 6 मिलियन ईयर्स अगो। ये थे अर्लीस्ट एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन। एंड जो इनका ओरिजिनल होमलैंड है वो अफ्रीका था। मतलब कि जो अगर हम लोग चेक करें तो जो मॉडर्न मैन है उनके अर्लीस्ट एंसेस्टर्स का होमलैंड अफ्रीका था। ना तो वो अमेरिका था, ना यूरोप था, ना एशिया। जो अर्लीस्ट एंसेस्टर्स थे मॉडर्न मैन के वो आए थे अफ्रीका के अंदर। ओके। उसके बाद 2 मिलियन ईयर अगो आए राइज ऑफ होमो हैबिलिस। होमो हैबिलिस का मीनिंग क्या होता है? स्किलफुल मैन। एंड इसी के साथ स्टार्ट होती है अपनी पैलियोलिथिक एज। मतलब कि 2 मिलियन ईयर्स अगो अपनी पैलियोलिथिक एज बिगिन होती है। एंड इस एज में होमो हैबिलिस आते हैं जो कि स्किलफुल मैन थे। उसके बाद होमो इरेक्टस आते हैं। इरेक्टस मतलब स्ट्रेट, जिनकी बैकबोन स्ट्रेट थी। एंड उसके बाद आते हैं होमो सेपियंस। एंड उसके बाद होमो सेपियंस सेपियंस जो कि हम लोग हैं आज के टाइम के मॉडर्न मैन। ओके। तो ये बेसिकली इवोल्यूशन ऑफ अर्थ था एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस ऑन अर्थ। ये जो है बस मैंने आपको ब्रीफली बताया था। ये सब कुछ डिटेल में आप लोग पढ़ोगे ज्योग्राफी के अंदर। बस वो हिस्ट्री में कुछ बुक्स के अंदर दे रखा है ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्री हिस्ट्री से, जो कि अपना मेन टॉपिक है आज के लेक्चर का, प्री हिस्ट्री। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में चेक किया कि प्री हिस्ट्री कौन से पीरियड को कहते हैं? जिस पीरियड के अपने पास लिटरेरी सोर्स नहीं है बट आर्कियोलॉजिकल सोर्स अवेलेबल है। हमने क्या चेक किया था? प्री हिस्ट्री होती है, प्रोटो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री होती है। प्री हिस्ट्री में क्या होता है? अपने पास सिर्फ आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं, लिटरेरी सोर्स एब्सेंट होते हैं। प्रोटो हिस्ट्री के अंदर अपने पास आर्कियोलॉजिकल सोर्स तो होते ही हैं, साथ में लिटरेरी सोर्स प्रेजेंट होते हैं, बट अब तो डेसिफर्ड नहीं है। वो था IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड देन हिस्ट्री आता है, उसके अपने पास लिटरेरी सोर्स भी होते हैं एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी होते हैं, एंड साथ में जो लिटरेरी सोर्स होते हैं वो डेसिफर्ड भी होते हैं अपने। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री कौन सा पीरियड है जिसमें कि अपने पास लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है बट ओनली आर्कियोलॉजिकल सोर्स अवेलेबल है। एंड जितने भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उसी के बेस पर हम लोगों ने उस हिस्ट्री को स्टडी करा है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जो प्री हिस्ट्री है वो 4 पार्ट में डिवाइड है: पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज एंड चारकोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज जो है उसे हम लोग ओल्ड स्टोन एज भी बोलते हैं। मीजोलिथिक एज को हम लोग मिडल स्टोन एज बोलते हैं। नियोलिथिक एज को न्यू स्टोन एज एंड चारकोलिथिक एज मीन्स कॉपर स्टोन एज। बेसिकली लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन, पैलियो मीन्स ओल्ड, तो मतलब पैलियोलिथिक मीन्स ओल्ड स्टोन एज। मीजोलिथिक में क्या हुआ? लिथिक मीन्स स्टोन, मीजो मीन्स मिडल, सो मिसोलिथिक मीन्स मिडल स्टोन एज। सिमिलरली नियोलिथिक मीन्स नियो स्टोन एज एंड चारकोलिथिक मीन्स कॉपर स्टोन एज। चारको का मीनिंग होता है कॉपर, लिथिक का मीनिंग होता है स्टोन। तो मतलब प्री हिस्ट्री जो है उसमें अपने 4 पीरियड्स आते हैं। चारकोलिथिक, स्टार्टिंग से पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड चारकोलिथिक। उसके बाद आता है अपना, तो अब हम लोग जो ये चारों एजेस है अपनी उनको टर्न बाय टर्न डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग।
तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम पैलियोलिथिक एज। जो अपनी पैलियोलिथिक एज जो है वो 2 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुई थी एंड इसके 3 पार्ट्स होते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। सबसे पहले आता है लोअर पैलियोलिथिक आता है, देन मिडल एंड देन अपर। और जो अपना अपर पैलियोलिथिक एज है वो ट्रांजिशन पीरियड होता है फ्रॉम पैलियोलिथिक एज टू मेसोलिथिक एज। मतलब कि ये ट्रांजिशन पीरियड है, ये जो है वो कोइंसाइड करता है विद मेसोलिथिक पीरियड। ओके, जो पैलियोलिथिक एज है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है इन ह्यूमन हिस्ट्री। इसका टाइम पीरियड है सिरका 2 मिलियन ईयर्स अगो टू सिरका 1500 BCE। सिरका का मीनिंग मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है। सिरका मतलब अप्रोक्सीमेटली। तो जो पैलियोलिथिक एज अपनी है वो अप्रोक्सीमेटली 2 मिलियन ईयर्स को स्टार्ट हुई थी एंड अप्रोक्सीमेटली 1500 BCE तक लास्ट करी थी। एंड अब हम लोग इसकी कुछ बेसिक फीचर्स देखते हैं कि कौन कौन व्हाट आर द फीचर्स जिसके बेस पे हम लोग कह सकते हैं कि वो एज पैलियोलिथिक एज थी। तो इसकी फीचर्स क्या है। टूल्स, पहले टूल सिस्टम कैसे होते थे। इस टाइम में लार्ज स्टोन्स यूज होते थे, लार्ज स्टोन टूल्स यूज किए जाते थे जो कि चॉपर चॉपिंग टूल्स हुआ करते थे, फॉर एग्जांपल हैंड एक्स, क्लीवर एक्सेट्रा। रीजन क्या था लार्ज टूल्स का, क्योंकि इस टाइम पर पता है एग्रीकल्चर स्टार्ट नहीं हुआ था एंड इस टाइम पर ह्यूमन बींग्स जो थे वो हंटिंग एंड गैदरिंग से अपना गुजारा करते थे। अब हंटिंग के लिए इस टाइम लार्ज एनिमल्स थे तो उनको हंट करने के लिए ह्यूमंस को लार्ज स्टोन टूल्स चाहिए थे। एंड इस पॉइंट पे मोस्टली हम लोग बोन मैरो एंड रूट्स, ये 2 चीज कंज्यूम करते थे। मतलब जो डाइटरी प्रैक्टिस थी इस टाइम की ह्यूमंस की वो थी बोन मैरो एंड रूट्स। रीजन क्या था इस टाइम, क्योंकि हम लोग जितने भी और वाइल्ड एनिमल्स थे उन सबसे वीक थे तो हम लोग सिर्फ लेफ्ट ओवर फूड कंज्यूम करते हैं। लेफ्ट ओवर क्या है, जैसे मान लो शेर आया, उसने किसी जानवर को मार दिया, अब वो फ्लैश एंड बाकी पूरा बॉडी पार्ट खा जाएगा, बचेगी बोन मैरो। अब हम ह्यूमंस जो कि वीकेस्ट थे हम लोग लेफ्ट ओवर बोन मैरो कंज्यूम कर लेते थे हम लोग ऐसे ही। सिमिलरली कोई और एनिमल आया, वो मतलब उस पीरियड में मोस्टली सारे एनिमल्स हमसे स्ट्रॉन्ग थे, वी वर द वीकेस्ट। तो हम लोग जो फूड था वो भी लेफ्ट ओवर ही कंज्यूम करते थे। जैसे शेर आया, किसी को मार गया, फ्लैश खा गया, बाकी सब कुछ खा गया, बोन मैरो हम खा गए। और कोई और एनिमल आया, उसने प्लांट खा लिया ऊपर का, हम बची हुई रूट्स को खा गए। तो उस टाइम हम लोग सिर्फ लेफ्ट ओवर ही कंज्यूम करते थे, ये अपनी इनएफिशिएंसी थी। मतलब यार देखो, शेर के पंजे स्ट्रॉन्ग थे, किसी जानवर का कुछ स्ट्रॉन्ग था, बट ह्यूमंस के कोई भी बॉडी पार्ट्स या कोई भी ऑर्गन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि वो खुद से कुछ कर पाए। तो इसीलिए अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए वी रिक्वायर्ड टूल्स। तो ये रीजन था कि वाई डिड वी रिक्वायर टूल्स इन द पैलियोलिथिक एज एंड इसीलिए हम लोग इस एज में लार्ज स्टोन टूल्स का यूज करते थे, बिकॉज हम लोग इनएफिशिएंट थे। हम लोग अपने खुद के बॉडी पार्ट्स एंड खुद के बॉडी ऑर्गन्स का यूज करके अपने आप को सर्वाइव नहीं करवा पा रहे थे, हम लोग सिर्फ लेफ्ट ओवर कंज्यूम कर रहे थे। तो फिर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए हम लोगों ने टूल्स का इन्वेंशन किया ताकि तब और बाकी एनिमल्स के साथ साथ हम भी यहाँ पर सर्वाइव कर सके। मतलब जो ब्रेन था ना वो इवॉल्व हो रहा था अपना उस टाइम पर। नहीं तो फिजिकली तो हम लोग यार वीक थे एंड इनफैक्ट अगर हम लोग अभी भी चेक करें तो ह्यूमंस वीकेस्ट है, फिजिकली हम लोग वीकेस्ट है। इट्स अवर ब्रेन जो कि हमें डिफरेंट बनाता है बाकी एनिमल्स से। हम लोग अपने ब्रेन का यूज करके अपनी इनएफिशिएंसी छुपा रहे हैं एंड अपनी जो इनएफिशिएंसीज है उन सब का गुजारा करने के लिए हम लोग अलग अलग टूल्स को इन्वेंट करते हैं ताकि तब हम लोग सर्वाइव कर पाए अपनी अर्थ पर। बिकॉज ह्यूमंस जो है वो वीकेस्ट एनिमल्स है, हम लोग मोस्ट इनएफिशिएंट है, बस एक ब्रेन है अपना जिसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हमें बाकी एनिमल्स से अलग बनाता है। इसी ब्रेन को यूज करके हमने टूल्स बनाए टू हाइड अवर अदर इनएफिशिएंसीज एंड तभी हम लोग सर्वाइव कर पा रहे हैं अर्थ के ऊपर। तो चलो ये तो टॉपिक से अलग बात होगी, आते वापस अपने टॉपिक के ऊपर। टॉपिक क्या है अपना, तो अपनी हमने क्या देखा अब तक। जो पैलियोलिथिक एज है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है इन ह्यूमन हिस्ट्री का। ये सिर्का 2 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ था एंड टिल 1500 BCE लास्ट करा है। इसके 3 पार्ट है, लोअर, मिडल, अपर। जो अपर वाला पार्ट है वो कोइंसाइड करता है विद मेसोलिथिक एज। एंड जो टूल्स हम लोगों ने इस टाइम यूज करे थे वो थे लार्ज स्टोन टूल्स, चॉपर चॉपिंग टूल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल हैंड एक्सिस एंड क्लीवर।
अब इस टाइम की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन कौन सी थी? तो यार इस पीरियड में हंटिंग एंड गैदरिंग ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी जो कि हम लोग अपने सर्वाइवर के लिए प्रैक्टिस करते थे। एंड इस टाइम तक डोमेस्टिकेशन भी स्टार्ट नहीं हुआ था एंड साथ ही साथ एग्रीकल्चर भी स्टार्ट नहीं हुआ था। तो क्या है, इस एज में हंटिंग एंड गैदरिंग स्टार्ट हो चुकी थी, डोमेस्टिकेशन नो, एंड साथ में एग्रीकल्चर ऑल्सो नो। ये लेटर एज में स्टार्ट होते हैं, वो आपको बताऊंगी कौन सी एज में स्टार्ट होते हैं इन द अपकमिंग पार्ट। इस टाइम सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन क्या था? चलो सोसाइटी की बात करते हैं, हमने इकोनॉमी की बात तो कर ली है। इस टाइम वुमेन का सोशल स्टेटस हाई था बिकॉज इस टाइम पे हम क्या काम करते थे? हम लोग हंटिंग एंड गैदरिंग ये दो काम करते थे। अब यार हंटिंग जो है वो काम करते थे मैन एंड गैदरिंग जो है वो करती थी वुमेन। एंड इस टाइम पर गैदरिंग का जो काम था ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एंड ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम वुमेन कर रही थी। तो इस टाइम वुमेन का स्टेटस हाई था। तो मतलब कि हम ये देख सकते हैं कि जो अपनी पैलियोलिथिक एज थी उस टाइम पर वुमेन का हाई सोशल स्टेटस था, दे वर रिस्पेक्टेड एंड दे वर इंडिपेंडेंट बिकॉज ये हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी थी एंड यहाँ पर गैदरिंग का काम वुमेन कर रही थी एंड गैदरिंग वर्क वॉज कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट देन हंटिंग। सो इस टाइम हाई सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। ओके, एंड अब हम लोग आते हैं केव पेंटिंग्स के ऊपर, मतलब क्या क्या आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। तो क्या था, पहले तो अपने टूल्स थे, हैंड एक्सेस, क्लीवर, मतलब चॉपर चॉपिंग टूल्स थे। दूसरा क्या था, इस टाइम अपने बस हंटिंग गैदरिंग हो रही थी, ना तो हम अपने पास डोमेस्टिकेशन के एविडेंस है एंड ना अपने पास एग्रीकल्चर कोई एविडेंस है इस पीरियड में आकर। अब अपने पास इस पीरियड केव पेंटिंग्स है एंड जो मिडल पैलियोलिथिक एज है उसमें हमें केव पेंटिंग्स मिलती है काफ़ी जगह पर। फॉर एग्जाम्पल लखिया दियार इन उत्तराखंड एंड भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। इन दो जगह पर, इन दो साइट्स पर हमें मिडल पैलियोलिथिक एज एंड अपर एज इन दोनों की केव पेंटिंग्स मिलती है। अब चलो ठीक है अपना तो यार अब तक हमने देखा कि अपना क्या पैलियोलिथिक एज जो है उसका इंट्रोडक्शन बेसिक क्या है। अब हम आते हैं मेसोलिथिक पीरियड के ऊपर। तो मेसोलिथिक मीन्स मिडल स्टोन एज। ये जो पीरियड है वो ट्रांजिशन है फ्रॉम पैलियोलिथिक एज टू नियोलिथिक एज। ओके, इस टाइम जो प्राइमरी टूल्स यूज हुए थे उनको हम बोलते हैं माइक्रोलिथ्स। माइक्रो मीन्स स्टोन एंड लिथ्स मीन्स टूल, इट मीन्स स्मॉल स्टोन टूल्स। ये स्पेशलिटी है ऑफ मेसोलिथिक पीरियड। यानी कि अगर हमसे कोई पूछे कि हाउ डू वी क्लासीफाई मेसोलिथिक पीरियड, तो उसका बेसिक जो अपना वो है क्या बोलते हैं उसे, बेसिक जो अपना एविडेंस है इस पीरियड का वो है माइक्रोलिथ्स, मतलब स्मॉल स्टोन टूल्स। एंड साथ ही साथ इस पीरियड के अंदर फायर जो है वो भी इन्वेंट हो गई थी। एक्चुअली फायर जो है वो अपर पैलियोलिथिक एज एंड मेसोलिथिक पीरियड इनके ट्रांजिशन के टाइम में इन्वेंट हुई थी। तो हम लोग प्रॉपर बाउंड्री ड्रॉ नहीं कर सकते कि मतलब अपर पैलियोलिथिक एज में फायर इन्वेंट हुई थी या फिर मेसोलिथिक में इन्वेंट हुई थी। इनके बीच में ही कहीं इन्वेंट हुई थी, रफली यही पीरियड था उस टाइम का। एंड साथ ही साथ इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन जो वो भी इंक्रीज होती है विद द इन्वेंशन ऑफ फायर बिकॉज अब बहुत इजीली हम लोग कुछ एनिमल्स को कुक कर पा रहे थे एंड हम लोग इजीली अपने फूड हैबिट्स जो है उनको चेंज कर पा रहे थे, जिससे कि अपना मतलब ओवरऑल जो अपना सर्वाइवल था वो बढ़ रहा था। एंड इस टाइम जो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी वो क्या थी, हंटिंग एंड गैदरिंग थी अपने पास। हम लोगों ने साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भी स्टार्ट कर दिया था एंड बट हम लोगों ने एग्रीकल्चर जो है वो इस पीरियड में भी स्टार्ट नहीं करा था। तो डिफरेंस क्या है, पैलियोलिथिक एज में हम लोगों ने हंटिंग गैदरिंग करी थी, डोमेस्टिकेशन नहीं, एग्रीकल्चर नहीं। मेसोलिथिक में जब हम लोग आए तो हम लोगों ने हंटिंग गैदरिंग करी, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट कर दिया, बट एग्रीकल्चर अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ था। ये जाके स्टार्ट होता है इन द नियोलिथिक एज। बट इस एज में हम लोगों ने फायर को इन्वेंट कर दिया था एंड साथ ही साथ हम लोगों ने माइक्रोलिथ्स यूज करने स्टार्ट कर दिए थे जो कि होते हैं स्मॉल स्टोन टूल्स। इस टाइम पे हमें बहुत सारी केव पेंटिंग्स मिलती है, फॉर एग्जांपल इन भीमबेटका इन मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नियोलिथिक एज। नियोलिथिक मीन्स न्यू स्टोन एज। तो हम लोग देखते हैं कि बेसिक इंट्रो क्या है अपनी इस एज का। तो प्राइमरी टूल्स क्या थे अपने इस पीरियड के, वो थे पॉलिश्ड स्टोन टूल्स। एंड जो प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी थी इस टाइम की वो क्या थी, हंटिंग गैदरिंग भी थी, डोमेस्टिकेशन भी थी
एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपना जो एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस थी वो भी स्टार्ट हो गई थी इन द नियोलिथिक एज, यानी कि फूड कल्टीवेशन बिगेन इन द नियोलिथिक एज। तो यानी कि अपनी जो तीनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, हंटिंग एंड गैदरिंग, डोमेस्टिकेशन एंड फूड कल्टीवेशन, नियोलिथिक में आते आते ये तीनों स्टार्ट हो गई थी। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन। जो नियोलिथिक एज है उसको हम लोग नियोलिथिक रेवोल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस पीरियड में हम लोगों ने फूड कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी थी, एंड फूड कल्टीवेशन की वजह से ही हम लोगों ने एक सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि जब तक हम लोग सिर्फ हंटिंग गैदरिंग के ऊपर एंड डोमेस्टिकेशन पर डिपेंड करते तो हम लोग नोमैड्स थे, हम लोग भटकते थे उस टाइम, कभी यहाँ पर कभी यहाँ पर, मतलब हम लोग कभी माउंटेन्स पे थे, कभी हम लोग प्लेन्स पर थे। बट नियोलिथिक एज में आकर हम लोगों ने फूड कल्टीवेशन स्टार्ट करी, जिस वजह से हम लोगों ने एक सेटल्ड लाइफ जीनी स्टार्ट करी, और हम लोग रिवर बेड्स जो है उसके किनारे पे आके सेटल होना स्टार्ट हो गए। वहां पर क्यों आए हम लोग? बिकॉज जो रिवर बेड्स है उनके पास में होती है फ्रेश एलुवियल सॉइल, जो कि अपनी क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, बहुत प्रोडक्टिव होती है। तो इसलिए अब अपना ट्रांजिशन आ गया था कि अब हम लोग नोमैड्स ना होकर सेटल्ड कम्युनिटी बन गए थे, सेटल्ड लाइफ जीनी स्टार्ट कर दी थी हम लोगों ने, एंड अब हम लोग रिवर बेड्स के किनारे रहने लग गए थे। तो इसीलिए इस पीरियड को बोलते हैं हम लोग नियोलिथिक रेवोल्यूशन। ये एक्चुअल में रेवोल्यूशन ही था, बिकॉज इसमें क्या हुआ, इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर यानी कि फूड कल्टीवेशन, जिसमें से क्या हुआ कि हम लोग एक सेटल्ड लाइफ जीने लग गए नियर द रिवर वैलीज। ओके, मतलब कि इस पीरियड में पहली बार ह्यूमन सेटलमेंट्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। इस टाइम हमें पोर्ट्री के एविडेंस भी मिलते हैं, और हम लोग इस टाइम पे हम लोगों को पोर्ट्री के भी फर्स्ट एविडेंस मिलते हैं। एंड जो पोर्टरी इस टाइम यूज की गई थी वो थी CGW, कोर्स ग्रे वेयर। कोर्स मतलब दानेदार, ग्रे कलर एंड वेयर, ठीक है। इस टाइम पे थैच्ड रूफ जो है उसके हाउसेस बनाने स्टार्ट कर दिए गए थे, एंड जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन मटेरियल था इस टाइम को था रीड, वोटल एक्सेट्रा, बिकॉज पहली बार ह्यूमंस ने एक सेटल्ड लाइफ जीनी स्टार्ट करी नियर द रिवर वैलीज, एंड अब हम लोग नोमैड्स नहीं थे। ये था बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, एंड इसीलिए हम लोग इस पीरियड को बोलते हैं नियोलिथिक रेवोल्यूशन, बिकॉज ये रेवोल्यूशन ही था, इसने हमारी लाइफ चेंज कर दी। अब हम लोग नोमैड्स ना रहकर सेटल्ड लाइफ जीने लग गए थे नियर द रिवर वैलीज। ओके, एंड मतलब ये था बिगिनिंग ऑफ रूरल या फिर एग्रेरियन इकोनॉमी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है, एंड जो इसको डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे इन द अपकमिंग पीरियड, अपकमिंग पार्ट। मतलब अब आता है नेक्स्ट चारकोलिथिक एज। चारकोलिथिक एज यानी कि कॉपर स्टोन एज। ये जो है इसकी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है टू द नियोलिथिक, मतलब इस टाइम अपनी हंटिंग गैदरिंग भी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, साथ में डोमेस्टिकेशन भी था, एंड साथ में अपने पास एग्रीकल्चर भी था। इसमें एडिशन क्या हुआ है, मतलब जो जितनी फीचर्स हमने नियोलिथिक में देखी वो सारी इसमें थी, बट न्यू क्या ऐड हुआ उसमें, वो था कि अपना इसमें यूज ऑफ कॉपर। यानी कि चारकोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज में अगर हम लोग डिफरेंस देखते हैं तो क्या डिफरेंस था, बाकी सब कुछ सेम था। ओनली डिफरेंस वॉज दैट चारकोलिथिक एज में हम लोगों ने कॉपर को यूज करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉपर या फिर यूजेज ऑफ कॉपर वॉज एन एडिशनल फीचर विच डिफ्रेंशिएट्स चारकोलिथिक एज फ्रॉम द नियोलिथिक एज। एंड इस टाइम जो पोर्टरी थी वो थी OCP, ओकर कलर्ड पोर्टरी। ओके, इस टाइम पर हम लोगों ने सन ड्राइड ब्रिक्स एंड कुछ जगह इन द लेटर पीरियड हम लोगों ने आयरन यूज करना भी स्टार्ट कर दिया था। यानी कि इसमें हम कॉपर तो यूज करते थे, साथ में इन द लेटर पार्ट ऑफ चारकोलिथिक एज हम लोगों ने आयरन भी यूज करना स्टार्ट कर दिया था, साथ में हम लोगों ने सन ड्राइड ब्रिक्स भी यूज करी थी। एंड तो यार ये तो अपना सिंपल सा था कि जो चार एज है अपनी, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड चारकोलिथिक, इनकी बेसिक क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या टूल्स हम लोगों ने यूज करे, क्या क्या एविडेंसेस है, वो क्या है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे इनकी अपनी इंडिया के अंदर प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट्स किन किन जगहों पर मिली है हम लोगों को, यानी कि हम लोग जो अपनी साइट्स है ना अलग अलग इन चारों पीरियड्स की, वो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं आपको रिवाइज कराई थी हमने क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। तो बेसिकली हम लोगों ने आज पढ़ा है प्री हिस्ट्री के बारे में।
प्री हिस्ट्री जो पीरियड है उसमें क्या होता है, अपने पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं बट लिटरेरी सोर्स नहीं होते हैं। इसके 4 पार्ट है। ओल्ड स्टोन एज यानी कि पैलियोलिथिक एज, जिसमें कि लोअर पार्ट होता है, मिडल होता है, अपर होता है। उसके बाद आता है मीसोलिथिक पीरियड जो कि होता है मिडल स्टोन एज। उसके बाद आता है नियोलिथिक पीरियड यानी कि न्यू स्टोन एज। उसके बाद आता है चारकोलिथिक पीरियड यानी कि कॉपर स्टोन एज। एंड जो ये है, हमने इन चारों पीरियड्स को इन डिटेल में स्टडी करा था एंड ये देखा था हमने कि हम लोग किस तरह से इन सबको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्या क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रैक्टिस की गई थी, एंड केव पेंटिंग्स कौन सी थी, साथ में पोटरी कौन सी थी, लाइफस्टाइल क्या थी अपनी, फूड हैबिट्स क्या थी अपनी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या थी अपनी, साथ में हमने पढ़ा नियोलिथिक रेवोल्यूशन क्या था, एंड चारकोलिथिक एज में कॉपर आया, आयरन आया इन द लेटर पीरियड, एंड साथ में ब्रिक्स का भी हम लोगों ने इन्वेंशन किया इस टाइम। ये सब कुछ हम लोगों ने आज पढ़ा है। हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टार्ट करेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्री हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स कहाँ कहाँ पर थी। ओके, आई होप आपको आज का समझ आया होगा लेक्चर। कोई भी डाउट है अगर तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट कराएंगे जल्दी। एंड नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा वो होगा प्री हिस्टोरिकल सेटलमेंट्स इन द अप इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय।